हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टिश्यू में, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने सबसे पहले हमने बहुत आसान भाषा में बता दिया था। क्या बोला था? सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि स्केलेटल टिश्यू। और लिक्विड क्या है? फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। गैस मतलब एयर, एयर मतलब एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बताए थे? हाँ, स्केलेटल में मैंने बोला था कि देखो सॉलिड में जो सॉलिड में मैंने बोला था कि सॉलिड में तो कैसा सॉलिड का क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है, पैक्ड होता है, यानी इसमें को डेंस भी आ जाएगा। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या आ गया? डेंस कनेक्टिव, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आ गया कि इसमें क्या होता है? नो स्पेस, स्पेस नहीं होता है, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर, तो हमने बड़ा आसान भाषा में आपको टिश्यू के लिए क्लियर कर दिया टाइप। अगर इसके बाद भी तुमको नहीं याद रहता तो फिर छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। जो प्लान बनाने से स्टार्टअप वाला वही ठीक रहेगा ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई कोई प्लान बनाया जमन कोई कोई बेचे प्लान मान ले। सॉलिड, लिक्विड, गैस आसान हो गया। टाइप्स ऑफ टिश्यू मैंने बोला है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हमारे बॉडी में क्या होता है? हड्डी, हड्डी यानी कि स्केलेटल, स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और लिक्विड मतलब फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। गैस मतलब एयर, एयर मतलब एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें स्पेस नहीं होता है, तो नो स्पेस, तो डेंस होता है, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, और एगो सॉलिड ही भी है, एगो सॉलिड, ये देखो कागज की तरह ये भी सॉलिड होता है, इसको भी सॉलिड कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल होता है, स्पॉन्ज टाइप का होता है, थोड़ा स्पॉन्जी टाइप का होता है, तो ये नॉर्मल होता है। तो एडिपोज, एडियापोज के ले, एडिपोज यानी कि फैट वाला टिश्यू, फैटी टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फैटी टिश्यू, इसमें फैट सेल्स होते हैं। फैट सेल्स का नाम कुछ था? फिब्रोब्लास्ट। का नाम था? फिब्रोब्लास्ट। याद है? ये याद है? हमने एरियोलर टिश्यू को पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिपोज के, एडिपोज टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज के, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लोग के है आज पढ़ेंगे कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग ब्लैंकेट। हेलो, क्या बोलेंगे? इंसुलेटिंग ब्लैंकेट, इंसुलेटिंग ब्लैंकेट, इंसुलेटिंग ब्लैंकेट कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इंसुलेटिंग ब्लैंकेट इसको कहेंगे। कि अब देखो ये क्या है? फैट है, फैट। तो आपने क्लास 6 में भी, क्लास 5 में भी पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स में कि फैट क्या चीज है? एनर्जी गिविंग फूड है। यानी जहां फैट की बात आएगी एनर्जी की बात आएगी। और एनर्जी गिविंग फूड तो कार्बोहाइड्रेट भी है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग फूड है, तो फैट कौन एनर्जी गिविंग फूड है? इमरजेंसी एनर्जी गिविंग फूड है। फैट कब काम आता है? जब हम लोग भूखे रहते हैं, जब हम लोग उपवास करते हैं, तब फैट का काम आता है। तो ये हम इसको बोल सकते हैं इमरजेंसी एनर्जी। यानी ये टिश्यू का काम क्या रहेगा? इमरजेंसी वाला में काम आवेगा, ये एम्बुलेंस वाला काम करेगा। इमरजेंसी एनर्जी देगा, ठीक है, ये इमरजेंसी देगा। और चूंकि ये मैंने बोला ना कि देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, सॉलिड का है तो ये मॉडिफाइड है, सॉलिड का है तो मॉडिफाइड है। सॉलिड में तो पूरा हार्ड सॉलिड तो स्केलेटल, सॉलिड का है मॉडिफाइड है, तो ये इसको मॉडिफाइड भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड है, थोड़ा सा बदला हुआ भी है। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? अब देखो मोटा आदमी थोड़ा गद्दा का भी काम करता है। अच्छा, टेंशन मत लो, गद्दा का काम तो करता है, नहीं करता है। अगर हम लोग का मोटा फ्रेंड है तो हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ा है अपने पास तो बहुत मनी है। ऐसा हर क्लास है जिसमें एक मोटा फ्रेंड रहता है, गर्ल्स बॉयज दोनों में, और उसका
अलग ही मजा है। उसका तो खैर कहने नहीं है, लड़कन के मोटा फ्रेंड का तो कहने नहीं है, इमरजेंसी एनर्जी है वो। अब मोटा है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी एनर्जी है। तो गद्दा का काम करता है, यस क्यूजन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्यूजन प्रोवाइड कर रहा है। क्यूजन मतलब गद्दा, तकिया, तकिया का काम आता है। बड़ी थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, बड़ी छोड़ो रहे दो। क्यूजन कर रहा है किसको? इंटरनल ऑर्गन को। क्यूजन फॉर इंटरनल ऑर्गन, क्यूजन फॉर इंटरनल ऑर्गन, यानी कि अंदर के अंगों के लिए गद्दे का काम करता है, तकिए का काम करता है, ताकि अगर इसको कोई भी मैकेनिकल झटके लगे तो उसको वो एब्जॉर्व कर ले और ऑर्गन को कोई खतरा नहीं हो। क्लियर है? क्लियर है? आप भी सुन सकते हैं सुंदरम बाबू, ये आपका ही क्लास का है, 9th का ही है, ठीक है। टिश्यू, उत्तक, टिश्यू का हिंदी है उत्तक। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं उत्तक में, वो पढ़ रहे हैं फैट वाला उत्तक, चर्बी वाला उत्तक, ठीक है। ये जो उत्तक है, सीबीएसई में लग रहा हो, ये टिश्यू ठीक है, ये उत्तक तुत्तक बेकार हो रहा है। बहुत कुछ नया सुनोगे जब बिहार बोर्ड के साथ बैच इन्फ्यूज होगा ना, बहुत कुछ नया नया सुनोगे। जैसे कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा। जैसे हमारे पास भूरा भूरा तोता है, लेकिन वही तो तोता है, काला है, भूरा है, थोड़ा सा गोरा है, लेकिन तोता है तो अच्छा भी है, क्योंकि उसका कलर, क्योंकि बार बार सीबीएस, अगर तुमको याद होगा ना तो सीबीएसई वाला बार उसका कलर पूछता है, बार कलर पूछता है। बुल्लू आसान भी है, हाँ, नीला तोता नाम भी है, हाँ है, लेकिन क्वेश्चन में नीला तोता में वो नहीं है, नीला नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जब उस रिएक्शन करेगा तब कौन कलर बनावेगा। हाँ ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में सबसे आसान भाषा में, एडिपोज टिश्यू में फैट सेल होता है, ये फैट का है, फैट है तो इमरजेंसी एनर्जी। क्यूजन का काम कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन को गद्दा दे रहा है, ये इंसुलेटिंग, और क्यूजन यहीं से समझ में आ जाएगा, ये इंसुलेट कर रहा है, मतलब कि इंसुलेट कर रहा है मतलब ये झटके से बचा रहा है, जो मैकेनिकल शॉक लग सकता है इंटरनल ऑर्गन को उससे बचा रहा है। इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, इंसुलेटिंग ब्लैंकेट। पूरा रजाई भी हो, रजाई भी है जे, तकिया भी है जे, सब है जे, मॉडिफाइड भी है, ठीक है, मॉडिफाइड है, इमरजेंसी एनर्जी के काम कर रहा है, डन है। अब हम देखते हैं इसके सेल्स कैसे होते हैं। जो एडिपोज टिश्यू है उसके सेल्स एक्चुअली होते कैसे हैं, इसके ओवल होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल होते हैं। इनके सेल्स शेप में कैसा है? ओवल शेप में, ओवल अंडाकार। ओवल मतलब समझता है सुंदरम? अंडाकार। अंडा देखा है, देखा कुछ इधर घर के खाता भी है, इधर नहीं खाना चाहिए। इसके जो सेल्स हैं वो ओवल होते हैं और बड़े होते हैं, लार्ज ओवल सेल्स बड़े होते हैं। और फैट है तो फैट सेल्स होंगे, क्या होंगे? फैट सेल्स, मतलब कि फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट। क्लियर है? और फिब्रोब्लास्ट फिर से ब्लास्ट हो जाए, हाँ कहे मतलब वही कहने लिखे हैं, फिब्रोब्लास्ट फिर से ब्लास्ट, ठीक, डन है, क्लियर है। इसके जो फाइबर्स हैं, इसके जो फाइबर्स हैं वो स्कैंटी होते हैं। कैसे होते हैं? स्कैंटी। याद है स्कैंटी मतलब? बिखरा हुआ, हाँ, छितराया हुआ, मतलब जिधर जिधर छितराया रहता है टिश्यू में, छितराया हुआ है, तुम लोग सब छितराइले। फाइबर्स इसके स्कैंटी होते हैं। फैट सेल्स जो होते हैं वो लार्ज ओवल शेप के होते हैं, कोई दिक्कत? इसको हम लोग फैट सेल को बोलते हैं एडिपो, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या बोलते हैं इसको? आडी पोच के साइड हो जाओ, हैं पोच के साइड कर दें ना,
है समझा? समझ, चमन तो चार्मिंग, समझ गया चमन? कोई नहीं समझा लेकिन तुम समझ गया। एडिपोसाइट्स, इसके जो फैट सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू का सेल कौन? एडिपोसाइट्स। शेप कैसा? ओवल। शेप कैसा? ओवल एंड लार्ज। लार्ज फैट है तो लार्ज ग्लोब्यूल होगा। लार्ज फैट के लिए हम लोग ग्लोब्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब्यूल मतलब ऐसे 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 होता है, ऐसे 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 होता है, बड़े बड़े होते हैं। तो ये मतलब कि गट्ठे का टाइप का होता है। कैसा होता है? गट्ठे का टाइप का, मतलब कैसे समझाएं उसको? गट्ठे टाइप का होता है, जमा जमा टाइप का होता है, छितराया हुआ, इसके फाइबर छितराए होते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली क्या करता है? इसका काम क्या है? फैट को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। और फैट को स्टोर कर रहा है मतलब, फैट को स्टोर कर रहा है, हेलो, फैट को स्टोर कर रहा है मतलब एनर्जी स्टोर कर रहा है। और जहां फैट आवेगा तो एक आध दुगो को तो बाहर मान के चलो, जैसे देखो अभी अक्षरा उधर पीछे चल गई, कहाँ चल गई बेचारी? काहे कि जगह नहीं मिल रहा। दूसरा जगह तो जाहिर सी बात है, दूसरा जगह है चमन, दूसरा जगह तो करेगा, तो ये भी यही काम कर रहा। सब अपने आप से लिंक करो तो तुरंत हो जाएगा। अभी अक्षरा पीछे चल गई, कहाँ चल गई? जगह नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसको पसर कराना है तो इसके चक्कर में साइड कर देता है, ये साइड कर देता है। साइटोप्लाज्म को भी साइड कर देता है कि हट, साइटोप्लाज्म को साइड कर देता है। और साइटोप्लाज्मा के साइड कर देता है, एक साइड में हटा देता है, न्यूक्लियस को साइड कर देता है कि हट, न्यूक्लियस कोई नहीं चलता हूँ, सब साइड। अरे तो जैसे फैट पसरेगा तो, अभी तो बोले अक्षरा कैसे पीछे चल गई जैसे फैट पसरेगा तो साइड तो करेगा, तो ये किसको साइड कर देता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को वन साइड में कर देता है। क्या करता है कि चल भाई एक किनारे धर दो, वन साइड के किनारे पकड़ लिए, चुपचाप हम बैठेंगे, एक आग को एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं चलेगा नहीं ठीक है। जैसे तक उधर ऋतिक को साइड कर दिए, साइड करो, ऋतिक का टेस्ट चल रहा बढ़िया, दो बाबू टेस्ट। उधर वो लोग के है, उधर टेस्ट वालों के चोरी तोरी करे लगा। तीन प्रकार के होते हैं, वेट बैट बैट, उठ बैठ बैठ, उठ बैठ वेट बैठ बैठ, वेट बैठ बैठ। तब अक्षरा रही क्लास में तो सब किनारे हो जाएगा, अभी नहीं पढ़ रहा है। हाँ, और नहीं है, फाइट है। निशु आएगा तो वहीं खेले के लिए। हाँ, एडिपोज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा किनारे ही ठीक है, आवाज जा रहा है ना। तीन प्रकार के हैं, वेट वेट बैट बैट। डब्ल्यू से वाइट, बी से ब्राउन, बी से बीज, तीन वो कलर है। बीज कलर नहीं पता है? बीज, बीज कलर नहीं पता यार, BIEGE, हाँ बीज कलर। वाइट नहीं होता है, क्रीम भी नहीं होता है, उसका पीछे कुछ होता है, छोड़ो दिखा देंगे। B for brown and W for white. White adipose tissue, brown adipose tissue, B is adipose tissue. ठीक है, क्या बोले हम? व्हाइट, ब्राउन और बीज। व्हाइट ब्राउन टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू एंड बीज एडिपोज टिश्यू। एक बार देखो, एक इमरजेंसी के लिए हाँ एडिपोज का टाइप है। ये देखो, यही क्यूजन दे रहा है, ये तकिया देता है। हाँ ये उजले तकिया रहता है, उजला रहेगा तभी। अरे ठीक है बस,
समझ गए कि तुम लोग समझ रहे हैं, हम हार्मोन आज जागृत है पूरी तरह से, समझ में आता है, क्या करोगे, पर सब बात नहीं बोला जाता है ना, सब बात बोलना दिक्कत है। तो क्यूजन का काम कर रहा है, एगो अच्छा है, इसको गुड़ बोलते हैं, इसको गुड़, गुड़, ये गुड़ है, एगो गुड़ है, एगो एगो गद्दा है, एगो गुड़ है, एगो दोगला है, मतलब हाइब्रिड है। इंसुलेशन का काम कर रहा है, गद्दे का काम कर रहा है, तकिए का काम कर रहा है, इंसुलेटिंग, यानी कि अब आएगा जब अभी हम इसको बोले थे कि क्यूजन प्रोवाइड करता फॉर इंटरनल ऑर्गन, तो वहां पे कौन पाया जाएगा, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, कौन पाया जाएगा, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। मैंने टिश्यू पढ़ाने के पहले ही एक लाइन बोला था कि जैसे वेरिएशन जैसे ही होते हैं, जैसा फंक्शन है वैसा वेरिएशन है, ठीक है, और वही लोकेशन है। तो भाई फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, गद्दे का, इंसुलेशन का, और गद्दा या इंसुलेशन किसको चाहिए, क्या बाहर वाले ऑर्गन को चाहिए, नहीं, किसको चाहिए, अंदर वाले ऑर्गन को, क्योंकि वो डेलिकेट होता है, वो नाजुक होता है, उसको चाहिए। तो वहां पे कौन पाया जाएगा, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, क्लियर है। अब जैसे आ रहा है गुड, गुड एडिपोज टिश्यू है, गुड मतलब कि इमरजेंसी एनर्जी वाला आएगा, यहां वाले कीवर्ड को यहां पे ढालना शुरू करो ना, ये इमरजेंसी वाले में आवेगा, कौन आवेगा, इमरजेंसी आवेगा। तो इमरजेंसी वाले में कहां, इमरजेंसी एनर्जी में कहां, इमरजेंसी एनर्जी में कहां, एक सेकंड बताओ, इमरजेंसी एनर्जी में कहां, ये कहां पाया जाएगा, इमरजेंसी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ पैक्ड होता है, किसके साथ पैक्ड होता है, अरे एनर्जी की जहां बात आ रही है वहां माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये पैक्ड विद द माइटोकॉन्ड्रिया, पैक्ड विद, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ पैक्ड है, पैक्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ पैक्ड है। एक सेकंड रुक जाओ, राइट, थोड़ा सा मिस्टेक, राइट, ये गुड होता है, इसका काम है गुड रहना, गुड मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ पैक्ड है, इसको गुड फैट भी बोलते हैं, यानी कि बॉडी में कुछ फैट की जरूरत होती है, कुछ फैट की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम कुछ फैट की जरूरत, जैसे अगर हमारे स्किन के अंदर अगर ज्यादा फैट जमा होने लगेगा तो फिर वो दिक्कत करने लगेगा, स्किन के अंदर अगर ज्यादा फैट जमा होने लगेगा तो दिक्कत करने लगेगा, दिक्कत क्या करने लगेगा, सबसे बड़ा जो फैट दिक्कत करता है, एक सबसे जो फैट जो दिक्कत करेगा वो आप अगर ब्लड वेसल्स में फैट जमा होने लगे तो क्या होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगा, हाँ, हार्ट रेट को स्लो कर देगा, आपको बहुत सारी बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। आपका जो जैसे जो पतले लोग होते हैं और जो मोटे लोग होते हैं, उसमें देखोगे कि पतले लोग होते हैं फटाफट चल लेते हैं, लेकिन मोटे लोगों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। इसका रीजन यही है, क्योंकि उसके पास फैट है, ठीक है, और उसी के चक्कर में उनका जो ब्रीदिंग रेट है, उनको ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। इसके रीजन से बात है वो जल्दी थक सकते हैं, क्योंकि उनका ब्लड वेसल्स में अगर चर्बी जम गया है तो फिर उसको प्रॉब्लम करेगा, जाहिर सी बात है, इसलिए फिट रहना जरूरी है। हाँ बाबू, हाँ, गुड फैट्स होते हैं बाबू, जैसे हम लोग में उतना फैट का ये नहीं, हम लोग में गुड फैट्स है, ठीक है, और ज़्यादा पतला में इसका फैट का मतलब फैट का ज़रूरत है, सब कुछ बैलेंस में है, तो मतलब नेचर तो बैलेंस में चलता है, ज़्यादा भी खराब है कम भी खराब है, अगर एकदम फैट नहीं है तो इमरजेंसी एनर्जी भी तो नहीं मिलेगा, शेप भी खराब होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैट जो है वो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है ये, यानी इसका काम टेम्परेचर रेगुलेशन का भी है। हाइब्रिड फैट जो है हमारा, बीज फैट जो है वो वैट के साथ ही डेवलप होता है, किसके साथ डेवलप होता है, ये डेवलप्ड विद वैट, ये वैट के साथ डेवलप होता है। किसके साथ डेवलप कर रहा है, उसी के समय में ये बर्न करने का काम करता है, किसका काम करता है, बर्न करके एनर्जी निकालने का काम कौन करता है,
अभी कहाँ हो सकता है? इंटरनल ऑर्गन में तो होगा ही, चमड़े के नीचे भी पाया जाएगा। अगर चमड़े के नीचे नहीं रहेगा तो फिर एनर्जी कहां से, सेप कैसे? ठीक है, तो ये कहां पाया जाएगा? अकरेंस कहां है इसका? एडिपोज पाया जाएगा। हम्प ऑफ अ कैमल, कैमल के हम्प में, हम्प ऑफ अ कैमल। क्यों अंकुश? कैमल क्लास में अगर अडेप्टेशन पढ़ता ना, अपना भाई के साथ बैठना कभी पढ़ने के लिए, अडेप्टेशन हम लोग पढ़ा है। अडेप्टेशन हम्प, कैमल्स में जो है वो हम्प होता है। क्यों हम्प होता है? क्योंकि कैमल जो है लंबे दूर तक चलता है, डिजर्ट में दूर तक चलता है, तो उसमें फैट स्टोर करता है ताकि इमरजेंसी के समय में उसको एनर्जी मिल सके। तो हम्प ऑफ अ कैमल में मिलेगा। बल्बर इन द वेल्स, वेल्स के बल्बर में, ब्लबर में, सॉरी ब्लबर, हाँ, वेल्स के लिए भी इमरजेंसी फैट यहां जमा होता है ब्लबर में उसका। क्लियर है? वेल, वेल मछली डन है। दैट्स ऑल, थैंक यू।